इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के सेक्टर 12 में, जहां पर सुबह 10 बजे से जो बीजेपी पार्टी की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से जो धरना चल रहा था, दोपहर के 2 बज चुके हैं, भूख हड़ताल जो है जारी है। और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बीजेपी पार्टी के जो सभी विधायक हैं, सभी लीडर्स हैं और कुछ किसान हैं, वो भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ की अगर हम आपको बात करें तो दूसरी तरफ जो किसान है वो काले झंडे लेकर खड़े हैं और वो विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची हुई है, उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि किसान यहाँ पर काले झंडे लेकर ना आ पाए, लेकिन उनका कहना यह है कि उनकी तरफ से जो विरोध है वो इसी तरह से जारी रहेगा। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तमाम लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ एक लीडर से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ वे कहना चाहते हैं। ये तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, हमारी आप सभी से अपील है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? लगातार 10 बजे से 2 बज चुके हैं, लगातार आपका धरना जारी है, भूख हड़ताल जारी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भूख हड़ताल हमने रखी है, एक दिन का उपवास, और SYL के मुद्दे को लेकर पूरे प्रदेश के 22 जिलों के केंद्र पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किसानों ने जो उपवास किया, 5 बजे तक का हमारा उपवास रहेगा। उसमें सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर, किसान भाई हमारे साथ हैं और हम अपने पानी की मांग कर रहे हैं कि हमारा बड़े भाई होने के नाते पंजाब का फर्ज बनता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानकर हमारे हिस्से का पानी हमें दे। तो राणा जी, 10 ही कदम की दूरी पर जो है किसान बड़ी संख्या में आ गए, काले झंडे लेकर आए हैं, पुलिस उनको समझाने का प्रयास कर रही है। उनका कहना है कि जो बीजेपी है वो इस माहौल पे ऐसा क्यों कर रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो किसान नहीं है, किसानों की एवज में कुछ दूसरी पार्टी के लोग उनको गुमराह कर रहे हैं और वो अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उनको किसानों से कोई लेना देना ही है। चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2007 के अंदर स्वामीनाथन आयोग की मांग करता है, वो खुद इस कमेटी के अध्यक्ष थे। कांग्रेस पार्टी का राज रहा 2014 तक। अगर किसानों के इतने हितैषी थे तो ये SYL की भी बात कर सकते थे। किसान जो आज कृषि अध्यादेश की बात हो रही है, ये लोग अपने घोषणा पत्र के अंदर खुद लेके आए। आज ये कृषि अध्यादेश पे राजनीति कर रहे हैं और हमारी सरकार बार बार ये कह रही है, मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है भी अगर MSP खत्म है तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। MSP पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, MSP रहेगी और मंडियां भी रहेंगी। हमारा किसान उभरे और 2022 तक उनकी आय दुगनी हो, ऐसा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी लेके चलो। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। अगर बात की जाए समाज की, शहर की, हर प्रदेश की, देश की, जो माहौल दिखता हुआ नजर आ रहा है वो एक बहुत ही खराब माहौल होता जा रहा है। क्योंकि जिससे बात करेंगे वो कहेगा कि वह किसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह से हमने आपको पहले तस्वीरें दिखाई, जो वहां पर कुछ प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हम किसान हैं, सभी वो पार्टी पर निशाना लगा रहे हैं कि जो बीजेपी पार्टी के यहाँ पर जो लोग किसान बैठे हैं वो किसान नहीं है। जबकि यहाँ पर बैठे बीजेपी के लीडर्स का कहना यह है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो किसान नहीं है। आखिरकार किसान है कहां पर? किसानों पर जो ये राजनीति हो रही है, हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पर राजनीति हो रही है या वहां पर राजनीति हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें असली किसान है वो पिसता हुआ नजर जरूर आ रहा है। लगातार उसकी जो परेशानी है वो कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा। लगातार जो उनकी परेशानी है वो बढ़ती ही नजर आ रही है। और जिस तरह से आपने देखा कि पिछले दिनों कई इस तरह के हादसे हुए हैं, कहीं ना कहीं जल्द सबसे पहले इस समय जो जरूरत है वो इस किसान आंदोलन का कोई ना कोई हल निकालने की जरूरत है। क्योंकि जो लगातार जो माहौल है वो खराब हो रहा है देश का, उसको कहीं ना कहीं सबसे पहले संभालने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि सुबह 10 बजे से ये जो भूख हड़ताल है वो लगातार जारी है। 2 बज चुके हैं, 3 घंटे तक ये भूख हड़ताल इसी तरह से जारी रहेगी। तो कुछ और लीडर्स यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। पूर्व विधायक है भगवान दास कबीरपंथी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार आप पिछले 6 घंटे से यहाँ पर बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है किसान प्रदर्शन करते हुए आए थे, काले झंडे लेकर आए थे और उनका कहना है कि यहाँ पर जो कुछ किसान बिठाए गए हैं वो दिहाड़ी पर लाए गए हैं। इस पर ऐसा क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं, इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और किसान भी कार्यकर्ता है। और एक दिन के उपवास पर बैठे हैं, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और किसानों की भलाई के लिए ये धरना ये एक दिन का व्रत रखा हुआ है। और जो मेन है SYL का मुद्दा, उस पे जो पिछले वर्षों से, काफी वर्षों से लंबित मामला था, वो कैसे सोल्व हो। आज गुहार लगा रहे हैं माननीय अमरिंदर जी से कि आप जो हरियाणा का हक है, ये SYL का पानी है, हरियाणा के उन किसानों को भी लिए भी दें ताकि उनको भी ये पानी मिले और वो भी खुशहाल हो। और जहाँ तक किसानों की बात है, देखो किसानों के इतने तीनों फैसले आए हैं। लंबे 70 वर्षों से कुछ क्षेत्र तक ये सीमित थे, अपना व्यापार कर सकते हैं। आज मैं भी अगर कोई नया उद्योग धंधा लगाऊंगा, मैं भी चाहता हूं कि मेरा व्यापार आगे बढ़े, अपने इस देश में नहीं विदेशों में भी मेरा व्यापार फैले। तो पहले किसान थे, एक मंडी तक सीमित है, मंडी में उन्होंने बेचना है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने, पूरी सरकार ने, और ये भी एक एक्सपर्ट जो हमारे लोग थे इसमें, उन्होंने मिलकर ये वर्षों से इस पर एक्सरसाइज की है, तभी एक कानून लेकर आए हैं।
और इससे किसानों की भलाई होगी, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मेरा व्यापार आगे बढ़े, इसीलिए किसानों के लिए खुला बाजार दिया है। इसमें थोड़ी सी अब दिक्कतें आई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें जो समस्या वो दूर नहीं होगी। जैसे जीएसटी आया था, कितने इसमें समस्याएं थी, लेकिन हम लोगों ने बीच में जा जाकर व्यापारियों से भी मिले, क्या क्या इसमें समस्या है, किस बिंदु पर कोई दिक्कत है, उन बिंदुओं को पर चर्चा की और वो आगे बात पहुंचाई, उन पर चर्चा हुई और आज उनमें सुधार, वो समस्याएं थी वह दूर हुई। इसीलिए इनमें भी अगर कहीं दिक्कतें हैं, किसी बिंदु पर लगता है कि किसानों के हित की बात है, सरकार वो सुनने के लिए तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय हमारे कृषि मंत्री जी, माननीय अमित शाह जी लगातार किसानों के संपर्क में, और वो चाहते हैं आए बातचीत करें, और कोई लगता है वो लिखित में देने के लिए भी तैयार है। देख सकते हैं लिखित में देने के लिए तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार 4 घंटे से भूख हड़ताल जारी है। एसवाईएल को लेकर यह भूख हड़ताल चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है किसान वहां पर 10 कदम की दूरी पर काले झंडे लेकर पहुंच जाता है। हालांकि पुलिस ने उनको समझाया है, जिसके बाद वे वहां से गए जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो माहौल है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं या राजनीति हो रही है किसानों के मुद्दे को लेकर, वो कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अगर इधर की बात की जाए, ना इधर होनी चाहिए ना उधर होनी चाहिए। आखिरकार किसान की जो परेशानी है वो आखिरकार उसका जो समस्या का समाधान है, किसान आंदोलन जो देश भर में चल रहा है, पहले सबसे पहले जरूरत है कि जल्द से जल्द उसका समस्या का समाधान जरूर निकाला जाए। इस समय बीजेपी पार्टी के तमाम लीडर्स हमारे साथ मौजूद है। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बीजेपी पार्टी के जो करनाल से लीडर हैं, पूर्व प्रधान है, जिला प्रधान रहे हैं, उनसे जानना चाहेंगे। जगमोहन जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप लगातार 4 घंटे से आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन आपको जानकारी लगी होगी कि पिछले कुछ ही कदम दूर जो है काले झंडे लेकर किसान पहुंचे हुए हैं और वो यहाँ पर आना चाह रहे थे, पुलिस ने उनको रोका है। क्या कहना चाहेंगे? हमारे भाई हैं, वो किसान अन्नदाता हैं हमारे। परमात्मा उन लोगों को उन राजनीतिक दलों से सद्बुद्धि दिलवाए जिनके बहकावे पर वो इस प्रकार के प्रदर्शन कर रहे हैं। राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ओर से नहीं हो रही। देश का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि किसान आत्मस्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने। उसी नाते से ये 3 अध्यादेश जो उनसे लाए गए हैं, उसको समझाने का, उनको बताने का प्रयास किया जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात थी एमएसपी की, उसको प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कह दिया और देश के प्रधानमंत्री जी ने भी कह दिया, लिखित आश्वासन देने के लिए भी बात कह दी। उसके बाद अगर किन्हीं मुद्दों पर उनकी कोई शंका है तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। निरंतर आप वहाँ कुंडली बॉर्डर से भी आपने सारा कवर किया है, और मैं समझता हूँ पिछले 25 दिन से आप, कमल जी स्वयं आप मीडिया में रहे हैं, आप सारी बातचीत है। मैं मीडिया के लोगों से भी कहूँगा, क्योंकि आप भी लोकतंत्र का स्तंभ हैं, अगर इन कानूनों में कहीं कोई कमी है, कोई खामियां हैं, तो किसान संगठनों को, किसान भाइयों को जो टेबल के ऊपर वार्ता है, वो हमारे को बताना चाहिए कि इस कानून से ये कमी है, इस कानून से ये उनका नुकसान होगा। उसके लिए देश के कृषि मंत्री, देश के गृह मंत्री कई दौर की वार्ता उनके साथ कर चुके हैं। लेकिन जब ये लोग वार्ता करके आते हैं, फिर इस प्रकार के राजनीतिक दल जिन्होंने अपनी इनके बीच में पैठ बना ली है और कहीं ना कहीं संगठन को कमजोर, इस पूरे अपना आंदोलन को वो कमजोर और विपरीत दिशा में घुमाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए ये लोग फिर बहक जाते हैं। आज हम भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही, आज हम यहाँ किसानों के हकों के लिए बैठे हैं। एसवाईएल का मुद्दा कोई आज का नहीं है, हमारे हर मैनिफेस्टो में रहा है। अब उनके हकों के लिए पानी मांग रहे हैं। जब इस प्रकार की बात होती है तो कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको का जाके वहाँ पर ठंड में उन किसानों को वहाँ पर भड़काने का प्रयास करते हैं, वहाँ भेजने का काम करते हैं। अगर उनको बात है तो वो आज तुरंत प्रभाव से एसवाईएल का पानी देने की हामी भरे। कहीं बड़े भाइयों ने कहा कि मैं हरियाणा के किसानों को, दक्षिण हरियाणा के किसान जो सूखे से ग्रस्त है, उनको पानी देने की बात करता हूं। रही किसान आंदोलन की बात, जो 3 अध्यादेशों की बात है, मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगा, देश का शीर्ष नेतृत्व इस पर गंभीर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री इस पर गंभीर हैं, हरियाणा और पंजाब बड़े और छोटे भाई हैं। हम किसानों के इस जो आंदोलन को है, बैठ के मिल के पूरे राष्ट्र के लिए अन्नदाता इस प्रकार की कपकपाती ठंड में बैठा है। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं, बहुत दुखद हुआ है, कुछ किसानों की जानें भी गई हैं। कल संत बाबा राम सिंह जी की हमारे से अपना अकाल पुरख के चरणों में विलीन हुए हैं। उन सबको देखते हुए मैं ये शांति की अपील करना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि किसानों को एक अपने 8-10 आदमियों की कमेटी बना करके शीर्ष नेतृत्व से बात करके इसका जल्द समाधान निकालें। आपको नहीं लगता कि आखिरकार किसानों को लेकर जो राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं? यहाँ पर आप सभी बैठे हैं, आपका कहना ये है कि जो वो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, उनका कहना ये है कि जो यहाँ पर आपके साथ बैठे हैं वो किसान नहीं है। आखिरकार किसान कहाँ पर है? किसानों की परेशानी कहाँ है? मैंने कभी नहीं कहा ये किसान नहीं है। हो सकता है जो किसान यूनियन के लोग वहां पर कर रहे हो वो किसान है। मैंने आपको क्या कहा है कि किसानों को बरगलाने का काम किया है। आज आंदोलन तो 25 दिन पहले से है। हरियाणा का किसान कहाँ था? 25 हरियाणा में मुझे आज से 25 दिन पहले एक भी आंदोलन बताइए पूरे हरियाणा में कहीं आंदोलन था?
आप तो मीडिया से कवर कर रहे हैं। पंजाब में जरूरत है, क्योंकि पंजाब में कैप्टन की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, उनकी राजनीतिक जो अपना जमीन है वो खिसक रही है। आज जब सुखबीर बादल और हरसिमरत कौर बादल जब हमारे साथ थे, हमारे इसमें थे, कोई रातों रात तो मोदी जी ने कानून बना करके संसद में पेश नहीं किया। इसकी प्रक्रिया होती है कानून बनाने की। कांग्रेस की सरकारों के दौरान उन आर्थिक सुधारों को लेकर के कई दौर की वार्ता रही है, चर्चा रही है। उनको एक पटल पर लाने का काम, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार जनता ने चुनी है। जब कोई पूर्ण बहुमत रहेगा, हरियाणा अपना राज्यसभा में हो, लोकसभा में हो, उसको उन्होंने कानून को उसको पटल पर रखने का काम किया और निरंतर उन्होंने पंजाब से उसको भड़काने का काम किया। मुझे आप बताइए, पूरे हरियाणा में आज से 25 दिन पहले कोई भी हरियाणा का किसान, एक भी आदमी सड़क पर था? नहीं था। आज इन्होंने भड़काने का काम किया, आज इंडियन नेशनल लोकदल वालों ने भड़काने का काम किया। आज इस प्रकार के जब हम उनके हकों के लिए बैठे हैं तो आज उन्होंने कहा कि भी SYL का मुद्दा इन्होंने आज बाहर निकाल दिया। भाई SYL के मुद्दे के ऊपर 20 बार हम सड़कों पर रहे हैं, 20 बार हमने प्रदर्शन किया है, हमारे हर मैनिफेस्टो में SYL का मुद्दा रहा है। दक्षिण हरियाणा के किसानों के लिए, हमारा हकों की लड़ाई के लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व हमेशा से लड़ता रहा है। लेकिन इस प्रकार के आंदोलन को भ्रमित करके, आंदोलन को एक प्रकार का उग्र रूप दे करके, आंदोलन को किसानों के साथ जोड़ करके, उनके हकों के साथ जोड़ करके उसको भ्रमित करने का प्रयास अगर कोई कर रही है तो विपक्षी दल कर रही है, कांग्रेस कर रही है, इंडियन नेशनल लोकदल कर रही है। तो ये तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं, बीजेपी पार्टी के भूख हड़ताल पर हम मौजूद हैं। जो उपवास यहाँ पर एक दिन का रखा गया है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 घंटे हो चुके हैं, 3 घंटे और शेष रह गए हैं और लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और सुबह भी हमने आपको दिखाया था कि तमाम बीजेपी लीडर्स का कहना यही है कि किसानों को जो है भ्रमित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से, INL की तरफ से और तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी तरफ से भ्रमित किया जा रहा है। हालांकि जो किसान है, जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचना चाह रहे थे, काले झंडे लेकर विरोध करना चाह रहे थे, तो बीच रास्ते पे पुलिस ने उनको रोका है। तो कुछ और हमारे साथ मौजूद है इस समय विधायक है घरोंडा से, अरविंदर कल्याण जी, वो हमारे साथ मौजूद है। विधायक जी, क्या कहना चाहेंगे? आप यहाँ पर बैठे हैं, लगातार 4 घंटे से भूख हड़ताल आपकी चल रही है SYL को लेकर। दूसरी तरफ आपको पता चला होगा कि 10 कदम की दूरी पर किसान यहाँ पर आना चाह रहे थे, काले झंडे लेकर यहाँ आना चाह रहे थे, पुलिस ने उनको रोका कि ताकि आमना सामना ना हो, माहौल खराब ना हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज ये एक दिन का जो उपवास और धरने का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम आज इस माध्यम से हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, किसान, हम लोग मिलकर एक पंजाब सरकार से हमारी ये मांग है कि पंजाब सरकार हमारे हिस्से का पानी हमें दे। और मैं इस विषय में खास तौर पे कहना चाहूँगा कि ये हरियाणा और पंजाब का विषय है, इसको हम आपस में एक दूसरे के साथ ना बांटें। इस विषय पर हम एक दूसरे के ऊपर सवालिया निशान ना उठाएं। अगर आज हम यहाँ पर बैठकर इस मांग को कर रहे हैं तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली हुई है, ये एक बहुत लंबी मांग थी। ये जब जॉइंट पंजाब से पहले जब कभी पानी का बंटवारा हुआ था, उस समय राजस्थान और जॉइंट पंजाब का बंटवारा हुआ था, कश्मीर का हुआ था। जब जॉइंट पंजाब से हरियाणा अलग हुआ तो हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था। वो हरियाणा और पंजाब के बंटवारे के जितने भी एग्रीमेंट हैं, उसमें हरियाणा को जो 3.5 मिलियन एकड़ फीट जो पानी, जो अधिकार हमारा बनता है, जो पंजाब ने हमें देना है, उसके लिए निरंतर आवाजें उठती रही हैं। उसके लिए नहर खुदी भी है, बाद में उसमें कई तरीके की रुकावटें भी आई हैं, राजनीतिक मुद्दे भी वो बने हैं। हरियाणा में बहुत सारी सरकारें भी इस विषय के ऊपर सत्ता की सीढ़ी पर चढ़ी हैं। मगर मैं खास तौर पर ये कहना चाहूँगा कि 2014 में जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के हाथ में हरियाणा की बागडोर आई, उस समय में जब ये दोबारा से मुद्दा मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उठाया, उससे पहले लगभग 12 सालों तक ये ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। कांग्रेस की सरकार 10 साल तक रही, कांग्रेस की सरकार में रहते हुए इसके ऊपर कभी पैरवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के प्रयास से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयास से ये सुप्रीम कोर्ट में आज हमारे हक में फैसला आया है। हमारे हक में फैसला आने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब को ये स्पष्ट ये निर्देश दिया है कि हरियाणा को उसके हक का पानी देना पड़ेगा, उसके बाद जब पंजाब ने इसके खिलाफ विधानसभा के अंदर एक्ट पारित किया, तो ये हमारी आपस की लड़ाई नहीं है, हरियाणा और पंजाब की लड़ाई है, जिसको सरकार अपने स्तर पर लड़ रही है, समाज अपने स्तर पर लड़ रहा है। उस नाते आज हम इस उपवास में, इस धरने में बैठे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले भी जब ये बात आई थी SYL के मुद्दे के ऊपर, दिल्ली के अंदर बैठक हुई थी जिसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री जो दिल्ली की उस बैठक में नहीं पहुंचे थे, वर्चुअली वो उससे पंजाब से जुड़े थे। उस बैठक के अंदर मुख्यमंत्री पंजाब ने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि हम पानी नहीं देंगे। ये कुछ ही दिन पहले की बात है। और उन्होंने यहाँ तक भी एक भड़काऊ
बयान दिया था कि अगर हरियाणा को पानी देना पड़ा तो पंजाब जल उठेगा। तो हमारा सबका ये कहना है कि जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, हरियाणा और पंजाब का बंटवारा है, उसके ऊपर एग्रीमेंट हो चुके हैं, तो पंजाब जिसको हरियाणा ने सदा अपना बड़ा भाई माना है, तो बड़े भाई की जिम्मेवारी निभाते हुए हरियाणा को हरियाणा के हक का पानी पंजाब दे, ये इस धरने के माध्यम से आज हमारी मांग है। और मैं समझता हूं कि किसी को भी हमारे इस धरने से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। संयुक्त रूप से ये एक हरियाणा का मुद्दा है। लेकिन आपको सर ये लगता है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है लगातार कई महीनों से, कई दिनों से परेशानी हो रही है, लीडर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, विकास कार्य रुके पड़े हैं, प्रशासन जो है कानून व्यवस्था में लगा हुआ है, जब तक ये समस्या समाधान नहीं होगी तो लोग कहां जाएंगे? लोग तो परेशानी हो रहे हैं, चाहे हरियाणा की चाहे देश भर की बात की जाए। दिल्ली बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर बंद है, सैकड़ों लोगों को परेशानी आ रही है। करनाल में पुलिस प्रशासन सारा इन धरनों पर लगा हुआ है, सुरक्षा लगी हुई है। लोगों की परेशानियां, लोगों के घर की समस्याएं, लोगों के ऊपर हमले होते हैं, घर की समस्याएं, परेशानियां, सभी एप्लीकेशन रुकी हुई है। चाहते हैं कि जल्द से जल्द समाधान तो जरूर निकलना चाहिए किसान आंदोलन का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस जो भी ये गतिरोध बना है उसमें पूरे तरीके से ओपन माइंड के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको खत्म करने के लिए तैयार है। और ये सब जानते हैं कि चाहे केंद्रीय कृषि मंत्री की बात है, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री की बात है, और यह कल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ओपोजिशन की पार्टी है, कोई भी किसान संगठन है, इस कृषि कानून के किसी भी क्लॉज में अगर किसी को कोई आपत्ति है तो उसके ऊपर चर्चा के लिए हम तैयार हैं। पिछले दिनों में जो भ्रम फैलाया गया था उसके ऊपर भी लिखित रूप से सरकार ने आश्वासन दिया है, उसके बाद धरने का कोई औचित्य नहीं रहता। और सबसे बड़ी बात जो हमारी समझने की है कि इस धरने को पूरे तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इसको हवा देने का काम किया है। आंदोलन के अंदर कभी भी सड़कों के ऊपर वार्ता नहीं होती, वार्ता होती है जो आज तक 20 वर्षों से लगातार, चाहे कृषि जगत के एक्सपर्ट लोग थे, चाहे किसान संगठन थे, चाहे उस समय की सरकारें, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, कोई भी सरकार रही, उनके मंत्री समूहों ने बैठ के चर्चा की, मुख्यमंत्रियों की बैठ के उसमें हुई, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी अध्यक्ष रहे हैं एक कमेटी के। उन सब कमेटियों का जो निचोड़ उनका निकला है वो यही निकला है। और स्वामीनाथन आयोग के अंदर भी डॉक्टर स्वामीनाथन ने भी इस बात को कहा है कि किसान की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक किसान के उत्पाद बेचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता या एक मजबूत कोई प्लेटफॉर्म तैयार नहीं होगा। ये कानून वही दे रहा है। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आज जो ये इस तरीके से आंदोलन चल रहा है, जब केंद्र सरकार हर तरीके से बात करने के लिए तैयार है, तो जब पार्लियामेंट के अंदर विपक्षी दलों ने चर्चा नहीं की, हरियाणा के विधानसभा में विपक्षी दलों ने चर्चा नहीं की, तो आज जब माननीय नरेंद्र मोदी जी दोबारा आमंत्रण दे रहे हैं, तो जिस क्लॉज के अंदर भी जिसको कोई आपत्ति है उसको वो लेकर जाएं और चर्चा को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये विषय किसान का है। हम खुद किसान हैं, आंदोलन में भी किसान बैठे हैं, बाकी जगह हम इसको जो समझने वाले हैं हम भी किसान हैं, और भी देश में बड़ी संख्या में किसान हैं जो रोज बयान दे रहे हैं कि ये कृषि कानून आने से हमें लाभ होगा, हमारी पीढ़ियों को लाभ होगा, छोटे किसानों को लाभ होगा। एक वैकल्पिक रास्ता जो सरकार ने दिया है उसके ये वास्तव में आने वाले दिनों में किसान की तरक्की का रास्ता बनेगा। मैं तो विनम्र अपील ये करता हूं कि आपस की इन बातों को छोड़कर, और खास तौर पर पंजाब ने जो इस मामले के अंदर जो भूमिका अदा की है पंजाब की सरकार ने, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आंदोलन के नाम पर दिल्ली में क्या क्या हो रहा है ये सारी दुनिया को पता है। इन चीजों को खत्म करना चाहिए। अगर हम सब वास्तव में किसानों के हितैषी हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो बात रखी है कि किसी भी क्लॉज में जिसको कोई आपत्ति है उसको वो बैठकर उसका समाधान के लिए वो तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ तक कहा है कि इससे किसानों को लाभ होगा, और इसका जो श्रेय है हम विपक्षी दलों को देने के लिए तैयार हैं, जो पिछली अपनी सरकारों में रहते हुए जो इस विषय को उठाया करते थे, जो लोगों को आश्वासन दिया करते थे कि हम इस तरह का कानून लेकर आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा है हम श्रेय भी उनको देने के लिए तैयार हैं। मगर मैं दोबारा इस बात को समाप्त करने से पहले ये कहना चाहूंगा कि आज अगर कांग्रेस पार्टी को कोई दिक्कत है तो केवल ये दिक्कत है कि वो सरकार में रहकर आश्वासन तो देते रहे, विपक्ष में रह के आश्वासन देते रहे, मगर सरकार में रहते हुए किसानों की भलाई का कानून नहीं बना पाए। वही कानून जब नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है
तो कांग्रेस पार्टी को आज बहुत भारी परेशानी है। आप देख सकते हैं लगातार सभी विधायकों का, बीजेपी पार्टी के विधायक गरोडा से अरविंदर कल्याण, जिन्होंने कहा कि जो किसान आंदोलन है किस तरह से पंजाब की कांग्रेस सरकार उसको लगातार जो है बहकावा कर रही है, उनको भड़काने का काम कर रही है। तो इस समय जिला प्रधान योगेंद्र राणा, हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा। सीएम सिटी करनाल, हरियाणा की सीएम सिटी करनाल, जहां पर बीजेपी पार्टी की तरफ से एक दिन का उपवास यहां पर रखा गया है एसवाईएल पानी को लेकर, जबकि दूसरी तरफ जो है किसान आकर काले झंडे लेकर जो है विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, इस धरने का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है, इस उपवास को जो है नाटक बताता हुआ नजर आ रहा है। तो जिला प्रधान योगेंद्र राणा जी हैं। योगेंद्र राणा जी, क्या कहना चाहेंगे? लगातार आप 5 घंटे होने को है, आपकी भूख हड़ताल जारी है, दूसरी तरफ जो है किसान काले झंडे लेकर यहाँ पर आना जा रहा था, पुलिस ने उसको रोका है। उन किसानों का कहना है कि बीजेपी की तरफ से सिर्फ नाटक रचा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए कमल जी, नाटक नहीं है, ये वर्षों पुरानी मांग है कि एसवाईएल का पानी जो हरियाणा का हक है वो हरियाणा को मिले। जब 1966 में हरियाणा अस्तित्व में आया, ये तब से डिमांड चली आ रही है। उससे पहले राजीव लोंगोवाल समझौता भी हुआ, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में फैसला भी किया। अभी पिछले 3-4 महीने पहले आप देखेंगे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बैठक की थी, उसमें वर्चुअल के माध्यम से अमरिंदर जी भी जुड़े थे। वहां भी पानी का एसवाईएल का मुद्दा ही था। जो ये लगभग 220 किलोमीटर की जो नहर है, निर्माण कार्य हरियाणा ने अपना लगभग 90 किलोमीटर पूरा कर चुकी है और पंजाब ने अभी तक नहीं किया। पंजाब की सरकार ने तो जो जमीनों को अधिग्रहण किया हुआ था पिछले 2 साल पहले, उसके अधिग्रहण की जमीन का एक कानून पास करके वापस लौटाने का कानून पास कर दिया था। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस विषय को बड़ी मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट में रखा और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के हक में वो फैसला किया और फिर उस पर रोक लगी। तो मैं हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी की तरफ से और हरियाणा के किसानों की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ये अमरिंदर जी से जो कि पंजाब के मुख्यमंत्री, उनसे अपील करते हैं कि भाई वो हरियाणा के हक का पानी उनके किसानों को दे। पानी जो हमारे दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा है, जो एसवाईएल का पानी है, दक्षिण हरियाणा को यदि मिलेगा वहाँ का किसान भी खुशहाल होगा और जब किसान खुशहाल होगा तो किसान के साथ साथ मजदूर, व्यापारी, प्रदेश और देश भी खुशहाल होगा। तो मैं यही अपील करूंगा कि वो हरियाणा का हक हरियाणा को जरूर दें। देख सकते हैं कि एसवाईएल को लेकर जहां पर बीजेपी पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन चलता हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आपने तस्वीरें देखी, बीजेपी पार्टी की तरफ से जो उपवास है वो यहाँ पर जारी है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी, जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो कुछ और लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। हरपाल कलामपुरा जी हैं, क्या कहना चाहेंगे जी? आज एक तरफ तो बीजेपी पार्टी का ये उपवास चल रहा है, लगातार 4 से 5 घंटे हो चुके हैं, दूसरी तरफ किसान, आपको पता चला होगा, यहाँ पर काले झंडे लेकर आए थे, उनको पुलिस ने यहाँ पर आने नहीं दिया ताकि माहौल ना खराब हो। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो किसान को साथ लेके एक उनको भड़काने का काम करते हैं और उन पे एक राजनीति करना चाहते हैं। आज हम यहाँ पे किसानों के लिए मांग के लिए बैठे हैं, किसानों के लिए ही उपवास रखा हुआ है। फिर काले झंडे की दिखाने की बात कहाँ से आ गई? हम अपने हरियाणा के हक के पानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल ये पूछ रहे हैं कि बीजेपी पार्टी ने पहले एसवाईएल की कभी बात नहीं उठाई। इनेलो की तरफ से वहां पर कई बार प्रोटेस्ट किया गया, नहर खोदने की कोशिश की गई। बीजेपी पार्टी को अभी एसवाईएल की बात क्यों आई जब प्रदेश में, देश में किसान आंदोलन चल रहा है? एक माहौल पहले ही जो है किसानों के लिए ऊपर नीचे हुआ है और ऐसे में दोबारा से दूसरे आंदोलन को बीच में डालना कहीं ना कहीं आंदोलन को भटकाने वाली बात है। ये तमाम किसानों का कहना था जो प्रदर्शन करते हुए काले झंडे दिखाकर यहाँ पर आ रहे थे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली हरियाणा सरकार ने हमेशा से कोर्ट के अंदर किसानों की हक की और एसवाईएल की लड़ाई लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा सरकार जीत के भी आई है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि भाई हरियाणा सरकार पैरवी नहीं कर रही? हरियाणा सरकार ने हमेशा पैरवी की है, भारतीय जनता पार्टी ने पैरवी की है और ये कि रूटीन का काम है चलते हुए। आज हम धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, तो हम यहाँ बैठे हुए हैं और किसानों के हित के लिए बैठे हुए हैं और ज्यादातर लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ किसान भी हैं। मैं एक किसान हूँ, सुबह खेत का काम करके आता हूँ और दिन में मैं आगे यहाँ धरने पे उपवास पे बैठा हूँ। तो एक ये बिल्कुल कहनी गलत बात होगी कि इसके अंदर किसान नहीं है। पूरी तरह से किसान साथ है और हम किसान के हित के लिए उपवास में बैठे हैं और 5 बजे तक आगे से भारतीय जनता पार्टी का कोई भी
जिस तरह का एजेंडा आएगा और किसान हित में आगे उपवास का, धरने का, प्रदर्शन का वो जारी रहेगा। ये आप देख सकते हैं कि इसी तरह का जो उपवास है आगे भी जारी रहेगा। और आप इसमें तस्वीरें देख सकते हैं। इस समय दोबारा से इलम सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इलम सिंह जी, किसान आपको पता होगा कि यहाँ पर आना चाह रहे थे, काले झंडे हाथ में ले रखे थे, वो इस धरने को जो है कि नाटक बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना है कि जो यहाँ पर किसान बुलाए गए हैं वो किसान नहीं है, वो दिहाड़ी पर आए हैं। जो भी यहाँ पर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम उससे पहले हम सभी किसान हैं, तो किसानों की आवाज़ उठाना हमारा हक है। ये किसी के एक व्यक्ति के या किसी यूनियन के, उनको इस बात से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अपने प्रदेश की, अपने किसान की आवाज़ उठा रहे हैं, इससे उनको क्या प्रॉब्लम है? इससे कहीं ना कहीं दिक्कत पता किन लोगों को है? जो इस चीज़ का उन्हें डर है कहीं सच्चाई सामने ना आ जाए भी जो ये कानून बनाए गए हैं ये किसानों के हक में हैं। और जो SYL का मुद्दा है, मैंने सुबह भी यही बात कही थी, अभी भी मैं वही दोहराऊंगा कि पहले भी हमारे जो 6 विधायक थे उन्होंने इस मुद्दे के ऊपर इस्तीफा दिया था, और तभी से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश में एक जन जागरण अभियान चलाया था। तो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी इस विषय को उठाती है, और विषय को ही नहीं उठाती, ये हमारे हरियाणा का हक है, हमारा उस पानी के ऊपर अधिकार है। अपना अधिकार लेना कोई बुरी बात नहीं है। जो भी किसान है उनको खुले मन से हमारे साथ आना चाहिए, और अपने प्रदेश की लड़ाई हम इकट्ठे होकर के लड़ेंगे। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जिस प्रकार से अकाली दल और कांग्रेस ने इकट्ठे होकर के वहां पर विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया, उसी प्रकार से यहाँ भी हरियाणा के सभी लोगों को, सभी दलों को इकट्ठे होकर के अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए। मेरा तो उनसे ये अनुरोध है, हम सभी इस विषय के ऊपर एक मंच पर आए। जैसे कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा किस तरह से सभी बीजेपी के लीडर, सभी बीजेपी के नेता यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? वहीं दूसरी तरफ, एक तरफ आप लोग बैठे हैं, किसानों के हक की लड़ाई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ किसान आपके अगेंस्ट बहती हैं, और अभी भी अगर देखा जाए तो किसान लगातार काले झंडे लेकर खड़े हैं। क्या बताना चाहेंगे उसके बारे में? हम जो हमारे हक का 3.5 मिलियन फीट जो पानी है वो पंजाब सरकार से लेकर रहेंगे। और जो ये आज एक दिन का उपवास है, ये सांकेतिक जो है, अगर हमें अपने पानी लेने के लिए अगर हमें कोई शहादत भी देनी पड़ी, उसके लिए भी पार्टी कभी पीछे नहीं हटेगी। और अपने हक का जो पानी है उसके लिए 1 नवंबर 1966 से लेकर 2020 तक पार्टी हमेशा गठबंधन की सरकार में रही हो या किसी भी प्रकार से रही हो, वो अपने हक का पानी लेने के लिए जो है तत्पर तैयार रही है। जैसे पंजाब के अंदर जो है आज जो खेती है वो 75% जो है वो ट्यूबवेलों के द्वारा होती है, और 25% जो खेती है वो नहरों के द्वारा होती है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर जो खेती है वो 75% जो खेती है वो नहरों के द्वारा होती है, और 25% ट्यूबवेलों का प्रयोग किया जाता है। आज हरियाणा प्रदेश की जो SYL है उसका पानी लेने के लिए आज हम तत्पर तैयार हैं। और पूर्व में भी 2016 के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने विधानसभा में एक बिल लाकर, और ये जो 114 किलोमीटर की जो नहर है उसको खोदने के लिए जो किसानों को जो जमीन है वो वापस दे दी गई है। इस प्रकार का जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा ही अपितु नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कमर में भी खंजर खोपने का प्रयास किया है। सर, कहीं ना कहीं किसानों का कहना ये है कि पहले जो है किसान के मुद्दे को, किसान जिस चीज को लेकर आंदोलन कर रहे हैं पहले उसको सॉल्व किया जाए, उसके बाद पानी जो है उसका भी मुद्दा सॉल्व कर लेंगे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो पानी का मुद्दा है वो आज सबसे जरूरी है, क्योंकि पानी जो है एक खेत के लिए, एक किसान के लिए सबसे पहली जरूरत है। और अगर पानी ही नहीं मिलेगा तो फसल भी सूख जाएगी। और तो और पानी को लेने के लिए हरियाणा प्रदेश के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं अपितु प्रत्येक व्यक्ति पानी को लेने के लिए तत्पर तैयार है। आज किसानों की हम बात करते हैं, आज 10 रुपए कल गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ा है, 350 रुपए क्विंटल गन्ने का समर्थन मूल्य है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर उससे ज्यादा समर्थन मूल्य किसी का कहीं पर भी नहीं है। पूर्व में भी मनोहर जी ने कहा कि MSP कम नहीं होगा, उसके बाद
जो केंद्रीय कृषि मंत्री है नरेंद्र तोमर जी ने, उन्होंने भी अपने खुले मन से जो है लेटर दिया तीनों अध्यादेशों को लेकर। और तो और कल प्रधानमंत्री जी ने भी जो है एमएसपी और जो मंडी प्रथा है उसको लेकर बताया है कि वो उसी प्रकार चलती रहेगी और लगातार किसानों के भले के लिए तीनों कानून है और तीनों अध्यादेश जो है वो किसानों का भला करने के लिए है। जो ये राजनीतिक दल उसका विरोध करते हैं, जैसे कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो 10 दिसंबर 2010 को उसी कमेटी के मेंबर थे और उन्होंने इन तीनों अध्यादेशों के लिए बढ़ चढ़कर भाग लिया था। कल प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमें इसका श्रेय नहीं लेना है, इसका श्रेय हम उन पार्टियों को देते हैं। उन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर भी इन्हीं अध्यादेशों का जिक्र किया। पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई मैनिफेस्टो उठा लो, वो आज के नहीं, शुरू से ही इन अध्यादेशों के फेवर में है। और आज तो हमारा जो है SYL को लेकर है और SYL का पानी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है वो लेकर रहेगी। 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और केंद्र के द्वारा जो है वो हस्तक्षेप के लिए 2 महीने पहले मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो है वो नहीं आए थे। और उसके बाद भी जो है आग्रह है, अगर प्यार से नहीं देंगे, हरियाणा प्रदेश जानता है कि धक्के से कैसे लेना होता है। और पूर्व में भी हमारा सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट के अंदर भी 60-40 का रेशो आज डिसाइड हुआ था 66 के अंदर, परंतु आज हरियाणा प्रदेश के सेक्रेटेरिएट पे भी आज पंजाब ने कब्जा किया हुआ है। हम अपने हक का पानी लेकर रहेंगे, उसके लिए हमें कोई भी कुर्बानी करनी पड़े। तो जैसे कि बीजेपी नेताओं का कहना ये है कि हक का पानी जो है वो लेने की जो है पूरी तरह से हक का पानी जो है लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वहीं इस वक्त हमारे साथ निर्मला बैरागी जी भी मौजूद हैं। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर जहाँ पे किसानों की बात करें तो किसान लगातार यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा सरकार जो है हरियाणा और पंजाब को अलग करने का काम कर रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है कि आज के जो आज उपवास के बारे में मैं आपको बताऊं तो आज का उपवास सिर्फ हमने SYL के जो पानी का है उसके विषय में रखा है और हमारे किसान भाइयों को ये समर्थन है। हरियाणा प्रदेश में SYL के पानी का जो है हमें बहुत ज़रूरत है और हरियाणा प्रदेश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक ये लड़ाई लड़ी है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे हक में फैसला दिया है कि पंजाब सरकार जो है वो हरियाणा को उसके हक का पानी दे। लेकिन पंजाब सरकार इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है। उनका ये बयान है कि हम हरियाणा सरकार को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। इसके हमारा किसान जो अभी बात आई कि भी हमारा किसान जो है ये SYL के पानी पर बहुत निर्भर है क्योंकि ज़्यादातर खेती हमारी नहरी पानी से होता है। हमने नहर भी खोद के तैयार कर दी है लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से उस नहर को बंद कर दिया और कहा कि हम पानी नहीं देंगे। आज हम एक दिन के उपवास पे इसलिए बैठे हुए हैं कि हमें भी हमारा हक मिलना चाहिए और हमारे किसानों को इस समर्थन है कि हमारा किसान भी इससे खुशहाल हो। पानी की हमें बहुत आवश्यकता है। पर इस वक्त की अगर हम नीड की बात करें तो इस वक्त जैसे कि 25 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, किसान लगातार बॉर्डर्स पे बैठे हैं, ठंड है, कई किसान शहीद हो चुके हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पहले किसानों के मुद्दे को सॉल्व किया जाना चाहिए, फिर SYL का मुद्दा लेके आना चाहिए, या क्या कुछ जो है इसके बारे में होना चाहिए? इसके बारे में काफी प्रयास हो चुका है। जो भाई हमारे बॉर्डर पे बैठे हैं, हमारी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन एक बात है कि अभी सुनने में ये आता है कि भी किसान भाई एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि ये जो कानून या अध्यादेश जो आपने लागू किया है उसको बिल्कुल ही रद्द किया जाए। तो हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने उनको 4 बार उनको बुलाया है। अब बैठकर आप इस बात की समस्या, जो आपको समस्या है, जिस चीज से आपको समस्या है उसका समाधान कराइए, आप अपने सुझाव दीजिए, हम इसमें सुधार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन उनका एक ही कहना है कि इसको रद्द किया जाए। तो इस तरह अड़ियल रवैया तो मेरे किसान भाइयों को नहीं करना चाहिए। आप बैठ के बातचीत करें और हमेशा कोई भी मुद्दा है बातचीत से ही सुलझाया जा सकता। जी धन्यवाद कमल भाई। तो इस वक्त आपने देखा किस तरह से बीजेपी लीडर्स का बार बार यही कहना है कि अगर किसान जो किसानों के लिए कानून लाया गया उसमें किसानों को कुछ चेंजेस लाने हैं या कुछ और जो उसके अगेंस्ट जो वो हुए पड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा गलत ज़रूर है। लगातार इस मांगों को लेकर बैठना कि जो तीनों किसान के कानून हैं उनको कानूनों को वापस किया जाए, क्योंकि किसानों ने जो है उनको काले कानून का नाम दिया है। पर बीजेपी लीडर का कहना, बीजेपी सरकार का बार बार यही कहना है कि उन कानूनों में चेंजेस ज़रूर ला सकते हैं अगर किसान भाई आकर बैठकर इस बारे
बारे में बात करें तो, और वहीं साथ साथ कई सारे जो है बीजेपी नेता द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि कई बदमाश ऐसे हैं, दूसरी पार्टीज के बदमाश, जो कि किसानों को भड़का रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं इस मुद्दे पर और भी बढ़ चढ़ कर आगे आने के लिए। कहीं ना कहीं मुद्दा इस वक्त ये भी है कि पहले जो है एसवाईएल के पानी के मुद्दे को जो है बाद में उठाना चाहिए था, या क्या कुछ है, कब तक एसवाईएल का पानी जो है किसानों के पास आएगा, हरियाणा में आएगा, तो इसके बारे में जो है आगे की बात है। पर फिलहाल अगर हम किसानों की बात करें, किसान लगातार अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं और आज जो है बीजेपी के लीडर्स भी बैठे हैं एसवाईएल के पानी की मांग को करते हुए। वहीं दूसरी तरफ किसान बैठे हैं काला झंडा लेकर, क्योंकि उनका कहना यही है कि बीजेपी लीडर्स के साथ साथ कई ऐसे झूठे किसान बैठे हैं जो कि वाकई में किसान नहीं हैं। इस बारे में हम आगे भी डिस्कस करेंगे और आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। विभूति भारती, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।